सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत सीधे मुंबई से लाइव। मैं इस वक्त मुंबई के एनआईए कोर्ट पर मौजूद हूं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले सचिन वाजे की पेशी हुई। सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। सचिन वाजे ने आज कोर्ट में कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, स्केपगोट, यानी कि अगर सचिन वाजे मोहरा है तो कौन असली चेहरा है? यही सवाल आज मुंबई से महाभारत में मैं उठा रही हूं। राष्ट्रद्रोह का यूएपीए की धाराएं सचिन वाजे पर लगी हैं, तो सचिन वाजे क्या ये पूरी साजिश अकेले रच रहा था? राष्ट्रद्रोह के आखिर कितने चेहरे? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर मुंबई से महाभारत। सचिन वाजे पर शिकंजा और कसा। 3 अप्रैल तक कस्टडी में रहेगा वाजे। एनआईए ने की थी कस्टडी बढ़ाने की मांग। सचिन वाजे की 15 दिन की रिमांड मांग रही है एनआईए। वाजे की दलील, मुझे मोहरा बनाया गया। मुंबई पुलिस की एपीआई सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे की कस्टडी 3 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आज सचिन वाजे की कस्टडी खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वाजे ने डॉक्यूमेंट्स नष्ट किए, सचिन वाजे ने फोन नष्ट किया, सचिन वाजे ने सीसीटीवी की फुटेज नष्ट की। यह भी कहा गया कि कपड़े जलाए गए। ऐसे में सचिन वाजे की रिमांड अगले 15 दिन के लिए मांगी है एनआईए की लीगल टीम ने। दरअसल एनआईए की पुख्ता दलील के बाद कोर्ट ने वाजे को 3 अप्रैल तक कस्टडी में भेजने का फरमान सुनाया। एनआईए ने कोर्ट में जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। एनआईए के मुताबिक मुंबई पुलिस की एपीआई सचिन वाजे को सर्विस रिवॉल्वर के साथ 30 गोलियां अलॉट की गई थी, लेकिन इनमें से 25 गोलियों का कोई सुराग नहीं है। वाजे के पास 62 अतिरिक्त गोलियां मिली हैं। इनके अलावा वाजे ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट किए। उसने वो जगह भी दिखाई जहां फोन नष्ट किए गए और उस जगह भी ले गया जहां उसने कपड़े नष्ट किए। एनआईए ने कोर्ट को यह भी बताया कि वाजे के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं ताकि पुख्ता सबूत जुटाए जा सके, क्योंकि वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा। एनआईए की इन दलीलों के बाद कोर्ट ने बिना किसी हिचक के उसे 3 अप्रैल तक कस्टडी में भेजने का फरमान सुनाया। हालांकि कस्टडी में जाने से बचने की उसने पूरी कोशिश की। वाजे ने अपनी दलील में कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया गया है। तो ऐसे में सवाल ये कि उसे बलि का बकरा किसने बनाया? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि वाजे तब के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्ट करता था और परमवीर सिंह ने उगाही को लेकर चिट्ठी तब लिखी जब वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए। हालांकि आशंका इस बात की भी है कि वाजे कोई और चाल ना चल रहा हो, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई अहम खुलासे हो रहे हैं। जिस दिन मनसुख हिरेन की हत्या हुई उस दिन खुद को बचाने के लिए वाजे ने बेहद शातिराना चाल चली। वो 4-5 मार्च की दरमियानी रात एक बार में छापा मारने चला गया, जिसका विभाग से कोई ताल्लुक नहीं था। उस दिन उसने अपने फोन से कोई कॉल भी नहीं किया ताकि ये पता ना चले कि वो इसमें शामिल है। इस बीच मनसुख, वाजे और एंटीलिया साजिश का एक और कनेक्शन सामने आ चुका है, जो तीनों कड़ियों को आपस में जोड़ रहा है। जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। ये तस्वीरें 16 फरवरी की हैं। रात करीब 8:25 पर एक काली मर्सिडीज कार वलचंद हीराचंद मार्ग जंक्शन पर आती है और इस मर्सिडीज में मनसुख हिरेन आकर बैठ जाता है। शक है कि मर्सिडीज को सचिन वाजे ही चला रहा था। शक ये भी कि यहाँ से ये कार लग्जरी होटल पहुंची थी जहाँ वाजे रुका हुआ था। ये कार अभी एनआईए दफ्तर में खड़ी है और एनआईए इसकी जांच कर रही है, जिसका सीधा कनेक्शन वाजे के एंटीलिया केस से जुड़ता है। इतने सारे खुलासों के बाद अब इस पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र से आरपीआई के सांसद रामदास अठावले ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मैंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग किया है। उन्होंने इस पर विचार किया जाएगा ऐसा उन्होंने बोला है। ये मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि वाजे एक छोटी मछली है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ा मास्टरमाइंड है और यही वजह है कि एनआईए ने वाजे के खिलाफ यूएपीए की धाराएं भी जोड़ी हैं, जो सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह से जुड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में सीधे मुंबई से ला रही हूं, मुंबई की एनआईए कोर्ट से ला रही हूं आपके लिए, क्योंकि यहां से अब से थोड़ी देर पहले सचिन वाजे को ले जाया गया। उस सचिन वाजे की पेशी यही एनआईए कोर्ट में थी। मैं आज महाभारत में जो सवाल उठा रही हूं
पहला सवाल महाभारत में यह कि वसूली कांड की लड़ाई क्या अब राष्ट्रपति शासन तक आई, क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन की मांग महाराष्ट्र में हो रही है। सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूं कि राष्ट्रद्रोह की जांच आखिर किस किस पर आएगी आज। सवाल आज महाभारत में मैं ये पूछ रही हूं कि सचिन वाजे अगर मोहरा तो कौन है असली चेहरा। और सवाल आज महाभारत में यह भी पूछ रही हूं कि देशद्रोह के कितने दोषी, क्योंकि अब धाराएं यूएपीए के तहत लगी है, यानी संजू वर्मा जी जुड़ रही हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और वकील राघव अवस्थी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक अग्निहोत्री, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, विक्रम सिंह यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही वकील असगर खान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं आप सबके पास आऊं, महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है मैं उस पर जाना चाहती हूं। सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम वापस एनआईए दफ्तर पहुंच गई है। यही एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे की पेशी हुई। 3 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है सचिन वाजे को, और एनआईए की टीम सचिन वाजे को एनआईए कोर्ट से लेकर वापस एनआईए दफ्तर पहुंच गई है। मेरे साथ एनआईए दफ्तर से मेरी सहयोगी सलोनी है, सृष्टि मेरे साथ जुड़ रही है, और बॉम्बे हाई कोर्ट से बरखा है। लेकिन सबसे पहले सलोनी आपके पास आ रही हूं, तस्वीरें दिखाइए। सचिन वाजे को यहां से ले जाया गया 3 अप्रैल तक। अब एक बार फिर सवाल जवाब होंगे सचिन वाजे से। सलोनी। बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता, देखिए कुछ देर पहले की वो तस्वीरें थी जब सचिन वाजे को यहाँ पहुंचाया गया था, वापस ले आया गया था ऑफिशियल्स के साथ 2 गाड़ियों में। एक इनोवा गाड़ी थी जिसमें सचिन वाजे थे और एक बोलेरो कार थी जिसमें पुलिस अधिकारी मौजूद थे। देखिए अब सचिन वाजे को सच बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो तीनों मामले, चाहे एक्सटॉर्शन का मामला हो, चाहे इंटीलिया केस हो, या फिर अगर तीसरे मामले की बात करें मनसुख हिरेन केस, तो अब ये तीनों मामले आ चुके हैं एनआईए के हाथ में। और तमाम साक्ष्य जो डिजिटल एविडेंस मिल रहे हैं वो भी यही तस्दीक करते हैं कि मनसुख हिरेन की मौत में पूरी तरह से सचिन वाजे का हाथ था, जिससे सचिन वाजे इनकार करते रहे। सचिन वाजे ने सच बोलने से परहेज किया, सबूतों को छुपाया। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सारे सच निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ गलतियां उनकी तरफ से हुई जिसके चलते अब सारी सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने वो तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें मनसुख हिरेन को वो अपनी ब्लैक मर्सिडीज गाड़ी में बैठाते दिख रहे हैं। उसके अलावा जो प्राडो कार्स के जरिए निकल रहे हैं उस एनआईए दफ्तर लाया गया सचिन वाजे को। सृष्टि, सचिन वाजे ने आज कोर्ट में कहा कि वो उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इज अ स्केपगोट। सृष्टि, ये बहुत बड़ी बात है, कौन है फिर असली चेहरा? सवाल ये उठेगा। इतने पाक साफ है सचिन वाजे कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया है, और इतने दिन से एनआईए की कस्टडी में वो अपने मुंह पर सील लगाकर बैठे हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। मनसुख हिरेन को कह देते हैं मैं पहचानता नहीं हूं, और जो फुटेज सामने आती है उसमें बड़े आराम से मनसुख हिरेन जाके उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो तमाम जो फुटेज है, तमाम जो तस्वीरें हैं, क्या इसको अब सचिन वाजे जुटला देंगे? और आप इतने मासूम हैं, आपने कुछ नहीं किया है और आपको बलि का बकरा बनाया गया, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आपको सजा हो जाएगी? उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आप सच क्यों नहीं कबूल लेते? कौन कौन आपके साथ में शामिल था? मास्टरमाइंड कौन था? कौन उस होटल में आपके साथ में था? किसने आपके साथ मीटिंग की? किसने मिलकर मनसुख हिरेन की हत्या की? ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल हैं। इसका जवाब सचिन वाजे नहीं देंगे तो और कौन देगा? अब 3 दिन की 4 दिन की कस्टडी जो और बढ़ाई गई है 3 अप्रैल तक की, उसमें जाहिर तौर पर सामने बिठाकर पूछताछ यहाँ पर एनआईए करना चाहती है, जिसके बाद में ये सबूत पेश किए जाएंगे। ये जो डिजिटल सबूत यहाँ सामने आए हैं, इस बात को झुटला नहीं सकता सचिन वाजे। अभी तक सारी बातें हवा में वो कर रहा था, लेकिन अगर बलि का बकरा है तो बताए कि मास्टरमाइंड कौन है, क्यों वो चुप है, किसकी वजह से चुप है, किसने वो पैसे दिए थे, कितने वो पैसे थे। ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल हैं। यही वजह है कि एनआईए ने बरखा, यही वजह है कि एनआईए अब 3 अप्रैल तक, वो तो 2 हफ्ते की कस्टडी चाहती थी, 3 अप्रैल तक अब एक्सटॉर्शन, वसूली, हत्या, हिरेन मनसुख की हत्या और इसी के साथ साथ देशद्रोह का जो मामला है, सब पर जांच होगी। बरखा। बिल्कुल सुचारिता, सारे मामलों को लेकर जो जांच है एनआईए की ओर से वो यहां पर की जाएगी, जिसकी शुरुआत तो देखिए पहले से ही हो रखी है। लेकिन अब जब 9 तारीख तक इस कस्टडी को, माफ कीजिए 3 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, तब और जो मामले हैं वो खंगाले यहां पर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो मिले हैं, जो बाकायदा जिसका जिक्र एनआईए की ओर से किया गया है, और ये भी बताया गया है कि देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें रही, सबूत रही जिन्हें सचिन वाजे ने नष्ट किया है। 7 से 8 ऐसे इंपॉर्टेंट डीवीआरस रहे हैं यहाँ पर सुचारिता, जिनसे बहुत कुछ सामने आ सकता है, और इसी वजह से उन्हें रिट्रीव करने की भी कोशिश की जाएगी। इसी में महत्वपूर्ण है वो तमाम गाड़ियां जो बरामद की गई हैं, जिनके लिए बाकायदा डीएनए के सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं सचिन वाजे के, जिनसे मैच यहां किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर अब बहुत बड़ी बात कोई कड़ी जुड़ती है सुचारिता। बरखा
अब 3 अप्रैल तक बहुत सी चीजें निकल कर आएंगी। 3 अप्रैल तक सचिन वाजे एनआईए की कस्टडी में है और मैं महाभारत पर जा रही हूं। संजू वर्मा जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी, फिर मैं विक्रम सिंह यादव जी पर जाऊंगी, लेकिन पहले संजू जी मुझे यह बताइए, आज सचिन वाजे कोर्ट में कहता है आई एम बीइंग मेड अ स्केपगोट। अगर वो मोहरा है, अगर वो बलि का बकरा है, तो कौन है असली चेहरा? संजू जी। सुचारिता जी, मैं आपको पहले तो आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं ये पूरे सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले को लेकर। अभी साफ साफ कुछ कहना चाहती हूँ। आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे वो परमबीर सिंह हो, या मनसुख हिरेन की हत्या में जो और एक आरोपी है विनायक शिंदे हो, ये सब सिर्फ प्यादे हैं, ये मोहरे हैं। इनके जो सच में पपेटियर हैं या जो सच में जिनका पर्दाफाश होना जरूरी है और हो भी रहा है, वो है इनके राजनीतिक आका। जब मैं कहती हूं राजनीतिक आका, इसका संदर्भ सीधा सीधा है अनिल देशमुख के साथ, इसका सीधा सीधा संदर्भ है शरद पवार के साथ, इसका सीधा सीधा संदर्भ है उद्धव ठाकरे के साथ। मुझे एक बात बताइए सुचारिता जी, महाराष्ट्र एटीएस अब तक सो रही थी। पिछले 2 दिन में उन्होंने कहा अरे हम ये केस लेना चाहते हैं। ये तो अच्छा है कि कोर्ट ने कहा कि मनसुख हिरेन की हत्या का की जो जांच है वो महाराष्ट्र एटीएस नहीं करेगी, उसकी भी जांच एनआईए करेगी। पर आप एक बात नोट करिए कि महाराष्ट्र एटीएस ने विनायक शिंदे के साथ साथ एक और नाम लिया था आरोपी का। उस आरोपी का नाम है नरेश धारे। और आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि नरेश धारे बुकी वरुण सरदेसाई का बहुत खास मित्र है। वरुण सरदेसाई कौन है? वरुण सरदेसाई शिवसेना का पूरा सोशल मीडिया चलाता है और आदित्य ठाकरे का फर्स्ट कजिन है। तो बात स्पष्ट हो जाती है कि चाहे वो परमबीर सिंह की बात हो या मनसुख हिरेन हत्याकांड की बात हो या एंटीलिया केस में बाहर जो गाड़ी पाई गई जेलेटिन स्टिक्स के साथ, ये सारे मामले उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर आकर खत्म होते हैं। एंड द बक स्टॉप्स विद उद्धव ठाकरे। मैं एक बार विक्रम सिंह जी के पास जाती हूँ। ये बात की ओनरशिप लेनी होगी। मैं विक्रम सिंह जी के पास जा रही हूँ। विक्रम सिंह जी, बहुत पहले से राजनीतिक हलकों में सचिन वाजे कौन है, उसकी राजनीतिक आइडेंटिटी क्या है, इसे लेकर सब लोग बातचीत करते रहे हैं। किसी से लुकी छुपी नहीं है ये बात, आप भी जानते हैं। अब आज अगर सचिन वाजे कह रहा है कि मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है, मैं मोहरा हूं, तो चेहरा कौन है? कौन है चेहरा? सुचारिता जी, अब ये जो आरोप लगा रही हैं, बहन जी ने जो आरोप लगाए हैं, इनके पास पता नहीं है कहां से जानकारी आई है। अभी तो सचिन वाजे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो नाम, अगर वो नाम बताना चाहे बताएं, वो बताए ना कि कौन उनके आका है, किसने रोका हुआ है, कोई रोक रहा है क्या? तो जांच चल रही है। आपके पास क्या कहा, छोड़ दीजिए, आप अपनी बात बताइए, आप अपनी बात बताइए, आप छोड़ दीजिए संजू जी की बात। राजा हरिश्चंद्र की आपके पास जवाब है तो जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जांच करो ना। आप जांच के लिए किसने रोका है? हम ये कह रहे हैं कि जांच करो, हम कह रहे हैं कि जांच करो। आप कह रहे हैं जांच तो हो रही है, जांच तो हो रही है, जांच तो होगी। हुए क्यों है? अब जांच तो सामने आएगा तो सारा साफ हो जाएगा। जांच के लिए किसने रोका है? देखिए, गृहमंत्री जी का भी जो आरोप पहले लगाए थे कि चोरी में मिले थे सचिन वाजे और गृह, वो चीज की सबको आज उस चीज, उसके बाद के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो आरोप लगाने की तो आरोप 3 हफ्ते पहले आप कह रहे थे सचिन वाजे बड़े ही ऑनेस्ट अफसर हैं, आज आपको सचिन वाजे से परहेज है। मुझे एक मिनट मुझे विक्रम सिंह जी से पूछना है। संजू जी एक मिनट, मैं परमबीर सिंह को बेईमान बता रहे थे, आज परमबीर सिंह आपको सच्चा लग रहा है। आप परमबीर सिंह को बेईमान बता रहे थे, आज आपको परमबीर सिंह सच्चा लग रहा है। सिंह जी, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, विक्रम सिंह जी मुझे सिर्फ ये बताइए सर, अगर सचिन वाजे असली चेहरा है, अगर वो असली चेहरा है, तो भी ये आपकी साख पर बट्टा नहीं है क्या कि आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो रहा था और आपको पता नहीं था? क्या ये आपकी साख पर बट्टा नहीं है कि आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो रहा था और सरकार बिल्कुल अनभिज्ञ थी, कुछ पता ही नहीं था आपको? सरिता जी, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। जो क्राइम हुआ है
उसके लिए सब गिरफ्तारियां हुई है, उसकी जांच चल रही है, लेकिन आरोप लगा, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने जवाब मांगा आपसे। क्या चल रहा था, क्या चल रहा था? तो आरोप अगर आरोप लगाने से हो रहा था तो क्या ये आपकी साख पर बट्टा है कि नहीं है, मुझे बताइए। मुझे आप एक चीज बताओ, देश का किसान बॉर्डर पे बैठा है, द्रोह। एक चीज बताओ सुचरिता जी, मुझे एक चीज बताओ, देश का किसान बॉर्डर पे बैठा है, किसान कह रहे हैं कि सरकार को देने दीजिए, उनके पास भी बहुत सवाल है, दो परिवारों के फायदे के लिए काम कर रही है, आप अपने सवालों का जवाब दे दीजिए। वो आरोप को साफ सत्ता मानती है, गलत मानती है? भाई देश का किसान आज कह रहा है कि बीजेपी दो परिवारों के लिए, दो लोगों के लिए काम कर रही है, तो उनसे बदले में क्या मिल रहा है बीजेपी को? वो कौन सी वसूली हो रही है वहाँ? तो ये आरोप लगाने से अगर आप मान लेते हो कि भाई मैं सिर्फ नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं, वो तो नहीं मानोगे आप? वो वसूली है क्या? ये तो वसूली की बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए सर, कहीं से कोई भाई मैं आपसे विक्रम सिंह जी एक चीज पूछ रही हूँ। नहीं विक्रम सिंह जी, आप किसानों की एक तो पहली बात करना बंद करिए, किसानों पर मैं महाभारत आज नहीं कर रही हूँ, जब कर रही थी तब आप आते तो मैं आपके सवाल संजू वर्मा से पूछती। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। नहीं सर, मैंने नहीं कहा, मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा कि ये आपकी साख पर भट्टा है कि नहीं है, आप नहीं बोल रहे हैं। आपकी नाक के नीचे वसूली, एक्सटॉर्शन, हत्या सब हो रही थी, आपकी साख पर भट्टा है कि नहीं है? आपकी नाक के नीचे देशद्रोह यूएपीए के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं, ये आपकी साख पर भट्टा है कि नहीं है? आप बताइए। राजनीतिक अस्थिरता पैदा पहली बार चाल रही है, आप बताओ ना, आप बताओ जहाँ नहीं बन पाती है वहाँ की सरकारों को डिस्टर्ब करने का काम ये समय से करते रहे। बताओ, मैं ममता जी के पास जा रही हूँ, ममता जी आप बताओ, एक सेकंड रुकिए, ममता जी के पास जा रही हूँ, मैं ममता जी के पास जा रही हूँ और उसके बाद मैं ममता जी के पास जाऊंगी और उसके बाद में अभिषेक जी आपके पास आ रही हूँ। ममता जी मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बताइए, आज सचिन वाजे ने जब कहा कि मैं स्केपगोट हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि उसकी बात पर मोहर लगा दीजिए कि वो स्केपगोट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रही हूं अगर वो स्केपगोट नहीं भी है तो भी क्या क्लीन चिट मिल रही है बाकी लोगों को जिनकी नाक के नीचे हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता, सही बात बोली है। सबसे पहली बात ये है, स्केपगोट कोई वाजे है नहीं, लेकिन हाँ वो मोहरा है, और बिल्कुल उसको स्केपगोट अगर बनाया है तो उसके जो आका है, जो उसके मालिक हैं, जो उसके स्वामी हैं, उनका नाम सामने आना जरूरी है। और अगर इतना स्केपगोट वाजे बोल रहा है तो दही जमा करके मुंह पे क्यों बैठा हुआ है एनआईए की गिरफ्त में? क्यों नहीं उन लोगों का नाम ले लेता है जिन्होंने उसको स्केपगोट बनाया है, जिन्होंने उसको मोहरा बनाया है? सुचरिता जी, आपको याद है जब एनआईए ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये कभी थमने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या भाजपा की वही हो जाती है जहाँ सरकार नहीं होती, पैदा करके सरकार को डिस्टर्ब करने का काम एक साथ नहीं बोलेंगे आप दोनों। नहीं अभिषेक जी, नहीं ऐसे नहीं, वरना मैं स्क्रीन से हटा दूंगी, पहले बोलने दीजिए उन्हें। थैंक यू सुचरिता। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था जैसे एनआईए ने वाजे को पकड़ा कि अब दुनिया को अलविदा बोलने का समय आ गया है। क्यों बोला, सोचने की बात है। यानी कि वो वाजे जानता था कि जिन लोगों के लिए वो काम कर रहा है, जिनका वो प्यादा है, जिनका वो मोहरा है, वो बड़े खतरनाक लोग हैं, और अब एनआईए ने पकड़ लिया है तो सारी की सारी कलाई खुल के निकलेगी। क्या आपको लगता है कि एक एपीआई मुंबई पुलिस का 100 करोड़ की एक्सटॉर्शन, एक आतंकी हमला, एक इतना बड़ा टीआरपी केस इतने बड़े मीडिया चैनल पर और इतने नॉन पत्रकार के ऊपर कर दे, मनसुख हिरेन की हत्या कर दे, क्या वो अकेला ये सब कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है और उन लोगों का सामने आना जरूरी है। और बाय द वे उसकी जो वो डायरी मिली है, उस डायरी में सुचरिता सारा लेखा जोखा है एक्सटॉर्शन का, जिससे जब जांच एजेंसियों से आगे भाजपा के लोग चल रहे हैं तो क्यों नहीं नाम ले लेते हैं? कौन सा चेहरा है, कौन सा मोहरा है? खान जी एक मिनट अभिषेक जी सुनिए, ठीक है ममता जी, अभिषेक जी के पास जाती हूँ मैं। अभिषेक जी, सच्चाई निकलेगी, अभिषेक जी, पानी का पानी होगा। मैं एक बार अभिषेक जी के पास, अभिषेक जी मुझे ये बताइए, अभिषेक भी मुझे सवाल सुनेंगे आप या बोलेंगे आप? मैं सवाल पूछूं सर, मैं सवाल पूछूं अभिषेक जी? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप लोगों ने जो भी सचिन वाजे को लेकर आप डिसोन कर रहे हैं, परमवीर सिंह को आप डिसोन कर रहे हैं, आप सर करिए, लेकिन कुछ महीने पहले तक तो वो आपके ब्लू आइड बॉयज थे, वही थे ना
जिन पर आप कहते थे, जिनको आप सर्टिफिकेट बांटते थे, मेरिट के सर्टिफिकेट बांटते थे, हर एक बड़ा केस सौंपते थे, अचानक क्या हो गया? सुचारिता जी, ब्लू आइड की बात जो कर रही हैं, तो परमवीर सिंह जी कभी जो है भाजपा के जो है सुशांत सिंह राजपूत जब जांच कर रहे थे तो परमवीर सिंह जी उनके लिए विलेन होते थे। आज वही परमवीर सिंह जी पत्र में किन शब्दों का प्रयोग करना, ये भाजपा से अनुमति लेकर आते हैं। वो मुख्यमंत्री के पास पत्र पहुंचने से पहले भाजपा को जानकारी हो जाती है, तो जांच का विषय तो यह भी होना चाहिए। उनसे बीजेपी का कनेक्शन तो उजागर नहीं किया, आज आप उजागर कर रहे हैं। सचिन वाजे भी अंडर कमिश्नर काम कर रहे थे ना। परमवीर सिंह जी को अक्रॉस द लाइन जाकर वो काम करते, परमवीर सिंह जी को सूचना देनी चाहिए थी। सचिन वाजे को तत्काल रूप से उनको प्रभाव से उनको निलंबित करना चाहिए था। तो परमवीर सिंह जी ने जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। आज वो हाईकोर्ट नहीं, निलंबित करने का काम क्या है सर? किसका काम था निलंबित करने का? आपने तो तबादला कर दिया परमवीर सिंह का। परमवीर सिंह आपके खिलाफ ही चले गए सुप्रीम कोर्ट। तबादला करने का किसका अधिकार होता है सर? कोर्ट पहले जाना चाहिए। तबादला करने का अधिकार किसका है अभिषेक जी? मुख्यमंत्री पास किसका अधिकार है? संजू जी बोलिए। मुख्यमंत्री। हाँ, तो फिर जिनका तबादला आपने कर दिया वो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। और बोलिए आप क्यों गए वो सुप्रीम कोर्ट? संजू जी वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? जी देवन से हमारे कह रहे हैं कि जो भी जांच एजेंसियां हम उनका मदद करेंगे, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऊपर हम भरोसा कैसे करेंगे? केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा आज से नहीं, लंबे समय से करती चली आ रही है। आज वो हमसे हमारे मुख्यमंत्री से, ठीक है अभिषेक जी को बात कंप्लीट करने दीजिए संजू जी, उसके बाद आप बोलिए। संजीव भट्ट के मामले में जब उनको गुजरात दंगे में दोषी पाया गया था, 2002 के कांड में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो क्या संजीव भट्ट ने उनको जब उसके लिए दंगे के दोषी पाया तो क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? मैं इन भाजपा वालों से आज पूछना चाहता हूँ, संजीव भट्ट जी ने जब उनको दोषी पाया था तो क्या मुख्यमंत्री तत्काल तबादले करने में फर्क होता है? संजू जी जवाब दीजिए, संजू जी जवाब दीजिए। राजनीतिक द्वेष भावना के प्रति जवाब दे रहे हैं आप, सुन लीजिए, संजू जी बोलेंगे, चुप हो जाएं। अभिषेक जी फिर देखिए आप सुन नहीं रहे हैं। मैं 2 बार नहीं बोलूंगी, तीसरी बार मैं हटा दूंगी स्क्रीन से। 2002 की तो मैं इनको याद दिला दूं, हम अभी 2021 की बात कर रहे हैं, 2002 की बात नहीं हो रही। और आपको याद दिला दूं, आपकी मेमोरी शायद आपको फेल हो रही है कि सीसीआर कोर्ट ने ऐसे मैं नहीं समझ पाऊंगी सर, थी संजीव क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, मैं बाहर की तरफदारी करना बंद करिए। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, परमवीर सिंह की बात छोड़िए, चलिए बात छोड़िए सचिन वाजे की, मुझे बताइए सुबोध जायसवाल जो कि इतने जाने माने पुलिस अफसर हैं और पूर्व डीजीपी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा कि मैंने पूरा लेखा जोखा जो रैकेट चल रहा था पुलिस अफसरों के तबादले को लेकर, उस पूरे रैकेट का लेखा जोखा मैंने उद्धव ठाकरे को दिया, मैंने अनिल देशमुख को दिया, शरद पवार को भी इसकी जानकारी थी, बट किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मुझे बताइए सचिन वाजे गलत है, ठीक है, परमवीर सिंह गलत है, ठीक है, सुबोध जायसवाल ये तो इतने बड़े ईमानदार अफसर हैं, इनकी बात को आपने क्यों झुटलाया? कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला, उन्होंने भी कहा कि इतनी धांधलेबाजी हो रही थी पुलिस अफसर के तबादलों को लेकर, रश्मि शुक्ला की बात को आपने क्यों झुटलाया? मुझे ये बताइए, जब एक्सटॉर्शन का केस अभी भी जारी है, मैं असगर जी के पास जाऊंगी और राघव को देर से इंतजार कर रहे हैं, तो आपको इतनी क्या जल्दी मची थी कि जून 2020 में आपको और कोई नहीं मिला? सचिन वाजे को आपने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, मुझे बताया जा रहा है कि सचिन वाजे को एनआईए दफ्तर से लेकर जाया जाएगा। मैं वो तस्वीरों पर भी आऊंगी, सचिन वाजे को कहां ले जाया जा रहा है ये भी बताएंगे आपको। एक मिनट, मैं राघव के पास जा रही हूँ। राघव और असगर जी, राघव मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले में, राघव इस पूरे मामले में जो लीगैलिटीज हैं थोड़ा हमें वो समझाइए, क्योंकि मैं एनआईए की कस्टडी 3 अप्रैल तक हो चुकी है। अब यूएपीए लगने के बाद ये मामला कितना संगीन है, क्योंकि अभी तक हम एक्सटॉर्शन की बात कर रहे थे, हम हत्या की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम देश के खिलाफ संवेदनशील मामलों में यूएपीए लगता है, अब हम राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं। राघव मुझे लग रहा राघव तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। असगर जी आप थोड़ा आप बताइए, क्योंकि
ये पूरा मामला अब राष्ट्रद्रोह से जुड़ गया है। यूएपीए की धाराएं लगी हैं सचिन वाजे पर, और सचिन वाजे जो कर रहा था, अगर उसके साथ संलिप्तता और लोगों की हुई पुलिस महकमे में और सरकारी तंत्र में, तो आप सोचिए एक देश के खिलाफ सरकार में या फिर सरकारी तंत्र, प्रशासनिक तंत्र में बैठे लोग ही षड्यंत्र कर रहे थे। देखिए, जहाँ तक सवाल क्राइम का है, अब पुलिस ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट उन्होंने अभी इस पे लगा दिया है। जैसा आपने भी फरमाया, ये बात सही है, लेकिन सचिन वाजे ने एक बात वाजे कर दी, एक बात बड़ी वाजे की है बिल्कुल खुलकर कोर्ट के सामने कि मैं स्केप गॉड हूँ। हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बता दूं आपको, एक वकील होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी हमें किसी नतीजे पर बिल्कुल परफेक्टली नहीं पहुंचा जा सकता, चूँकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और ये जो टाइम मिला है, ये पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस रिमांड मिला है हमें 3 अप्रैल तक के लिए, तो उसमें ये सारे इन्वेस्टिगेशन, इसको थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, सवाल जवाब होंगे, पूछताछ होगी, उन लोगों तक पहुंचा जाएगा, निशानदेही होगी, इंकशाफ लिखे जाएंगे, रिकवरी की जाएगी, जो केस की ज़रूरियात हैं वो सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी, और इसीलिए रिमांड मांगा जाता है। और कोर्ट तभी रिमांड देती है जब उसको कुछ नजर आता है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है। जी। ये देखिए, ये बड़ी बात आपने कही है। आपने कहा कि कोर्ट रिमांड तभी देती है जब उन्हें कुछ नजर आता है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एनआईए दफ्तर की। एनआईए दफ्तर में सचिन वाजे को लेकर बाहर निकाला जा रहा है, सचिन वाजे को लेकर जाया जा रहा है। वहां पर तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, गाड़ी के अंदर सचिन वाजे बैठे हुए हैं और सचिन वाजे को वहां से एनआईए के अफसर लेकर जा रहे हैं। ये गाड़ी में सचिन वाजे, एनआईए दफ्तर से सचिन वाजे निकलते हुए, सचिन वाजे को एनआईए की टीम लेकर सचिन वाजे को एनआईए से बाहर निकली है। एनआईए दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, और जो बात अभी असगर साहब कह रहे थे कि कोर्ट अगर रिमांड देता है तो उसे कुछ ना कुछ नजर आया, इसीलिए रिमांड बढ़ाई गई है, और वो भी 3 अप्रैल तक बढ़ाई गई है, यानी कि 9 दिन की और रिमांड बढ़ाई गई है। कुछ पुख्ता सबूत एनआईए कोर्ट को जरूर लगे इस केस में है, इसी वजह से सचिन वाजे की रिमांड बढ़ाई गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, मैं एनआईए दफ्तर की आपको दिखा रही हूँ, जहां पर मूवमेंट है, जहां पर सचिन वाजे को लेकर गए हैं एनआईए की टीम, जो अभी एनआईए कोर्ट से पेशी के बाद गई एनआईए दफ्तर, और वहां से अब एक बार फिर सचिन वाजे को लेकर बाहर जाया जा रहा है। आपने देखा है कि किस तरह से सचिन वाजे को लगातार इस पूरे मामले में एनआईए इंटेरोगेट कर रही है, और क्योंकि बहुत से और सबूत हाथ लगे हैं, इसीलिए एनआईए ने मांगा था, डिमांड की थी कि इस पूरे मामले में उनको रिमांड बढ़ाई जाए, रिमांड बढ़ाई जाए। ये तस्वीरें लगातार हम स्क्रीन पर दिखाते भी रहेंगे, लेकिन महाभारत में मैं वापस आ रही हूँ। राघव अवस्थी, अगर आपको मेरी आवाज अब आ रही है, क्योंकि बीच में आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। राघव अवस्थी जी, ये बताइए, यूएपीए लगना अब इस पूरे मामले को किस तरह, राष्ट्रद्रोह का भी एक एंगल जुड़ गया है इससे, ये सिर्फ एक्सटॉर्शन वसूली का मामला नहीं रह गया। अब आप मेरी बात पूरी होने दें पहले। देखिए सुचरिता जी, जो फैक्ट्स हैं केस के, उनको देखकर ऐसा लगता है, एक सेकंड, जो कोई भी आप है मुझे बोलने दें, उसको देख के ऐसा लगता है कि इसमें जरूर कोई आता है। आप उसी पर इतना बात पूरी होने दीजिए, बीच में से कैमरा दूसरी तरफ ले गए थे आप। असगर जी 1 मिनट रुक जाइए, बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं ना। मैं आपने बोला, उन्हें बोलने दीजिए। अगर इतना बड़ा क्वांटिटी अगर एक्सप्लोजिव का भारत के प्रमुख उद्योगपति के घर के पास मिला है, तो इसका तो अर्थ यही है कि कोई न कोई आतंकवादी ऐसा हो सकता है जिसके पास इतना सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल का एक्सेस हो। तो इस टेरर एंगल की, जो आतंकवाद का जो एंगल है, उसको प्रोब करना बहुत आवश्यक है। और यूएपीए तो ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत बेल मिलना वो इतना सीरियस है कि बेल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सचिन वाजे का इंटेरोगेशन है ऐसा, तो he will start singing like a canary। जी, ऐसा नहीं है। मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है ना। असगर जी, आप लोग एक-एक करके बात क्यों नहीं करते? आप दूसरे की बात में क्यों घुस जाना चाह रहे हैं? बनाया है, दरख्वास्त है आप सब मेहमानों से, अगर आप लोग एक-एक करके बात करेंगे तो दर्शक को भी समझ आएगा। कानून को बदल के मत बोलिए। आपने मेरी बात भी पूरी नहीं होने दी और आप दूसरे सवाल पे आ गई। आप कम से कम ये तो सुनिए, हमारा कहना ये है कि इन्वेस्टिगेशन मुझे बाकी मेहमानों को भी लेना है ना सर, इसीलिए मजबूरी है मेरी। निकल कर सामने आएगी कि वेदर नहीं जो असली बात तो सुन लीजिए
कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निकल के आएगी कि वेदर स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल और द सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल। अभी नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए स्टेट रेस्पॉन्सिबल है या सेंटर। ये आपने पूरा घुमा दिया कि स्टेट इज रिस्पांसिबल और सेंटर इज रिस्पांसिबल। नहीं, आई डिसएग्री। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं केंद्र सरकार रिस्पांसिबल है? नहीं, एक मिनट असगर जी, ये कहां से बोल दिया आपने? नहीं, कैसे क्या दलील है आपके पास? सेंटर आपके पास अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप ये कैसे कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल? स्केप बोर्ड किसने बनाया उसे? तो मैंने तो नहीं कहा है सर, मैंने नहीं कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल सर। मैंने कब कहा सर? when did I say this सर? असगर जी एक मिनट, ममता जी एक मिनट रुक जाइए, ममता जी एक मिनट रुक जाइए। असगर जी मैंने कब कहा? असगर जी मैंने कब कहा कि स्टेट इज रिस्पांसिबल? असगर जी मैंने कब कहा स्टेट इज रिस्पांसिबल? मैंने कब कहा सर? पहले ये बताइए, झूठ मत बोलिए आप सर। ये नेशनल टेलीविजन पे प्लीज डू नॉट लाई। मैंने ये कब कहा कि राज्य सरकार जिम्मेदार है? स्टेट की तरफ सर आप ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठकर, और आई एम सॉरी लेकिन मैं यहाँ पे झूठ एंटरटेन नहीं करती हूँ असगर जी। आप यहाँ बैठकर नेशनल टेलीविजन पर झूठ मत बोलिए कि मैंने बोला कि सरकार के राज्य सरकार कर रही है। मैंने कहा जुड़ रही है, इसकी तो जांच होगी। और क्योंकि जिस सरकार ने रीइंस्टेट किया है एक अधिकारी को 16 साल के बाद, जिस सरकार की नाक के नीचे वो काम कर रहा था, उस पर सवाल उठेंगे, उस पर सवाल उठेंगे असगर जी। एंड डू नॉट लाई ऑन नेशनल टेलीविजन। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं, हमारा किसी आप झूठ बोल रहे हैं असगर जी, और मैं ये झूठ एंटरटेन नहीं करती हूँ, मैं ये झूठ एंटरटेन नहीं करती हूँ। ममता काले जी फिर विक्रम सिंह यादव के पास जाएंगे। मैं झूठ एंटरटेन नहीं करूंगी। विक्रम सिंह यादव और ममता काले को लीजिए। थैंक यू सुचरिता। असगर जी बोलिए। थैंक यू सुचरिता। असगर जी, सुचरिता ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैं बोल रही हूँ, डंके की चोट पर बोल रही हूँ। क्या सो रही थी आंखों में पट्टी बांध करके महाराष्ट्र की सरकार, जब उनका रीइंस्टेट किया हुआ एपीआई इतने एक के बड़े एक क्राइम कर रहा था? सो रही थी क्या वहाँ की? सो रहे थे वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री, वहाँ के सीपी? जवाब दीजिए आप मुझे। ज्ञान देना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तैयारी करती किस तरीके से नौकरशाहों का इस्तेमाल करके सरकार को गिराया जाए। आप लोग एक सेकंड, चारों को एक साथ नहीं लेंगे, छवि चारों को एक साथ नहीं, ऐसे नहीं समझ आती मुझे कोई बात। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कुछ भी आकर के बोल करते हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। वाजिब इस देश का दोषी है, वाजिब खाकी वर्दी में पहना हुआ एक गुंडा है। परमवीर सिंह, क्या एक सीपी को नहीं पता था कि उनके एपीआई क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट कर रहे थे? मजाक मत करिए, सीरियस तरह आप लोग आज तो आप लोग विक्रम सिंह जी के पास आ रहे हो, फिर संजू जी के पास भी जा रहे हैं। इस देश के विक्रम सिंह जी, जो हमारे देश में खाकी वर्दी पहना हुआ एक एपीआई भी करवाने लगेगा, और आप चाहते हैं कि यूएपीए के 16 विक्रम सिंह जी, अब मैं एक बार सवाल करूं। ममता जी एक मिनट, ममता जी एक मिनट, मैं विक्रम सिंह जी से सवाल पूछना चाह रही हूँ। अब प्लीज एक एक करके बोलिए, क्योंकि आप लोग मेरे मेहमान, इस बात को समझिए कि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ और आपकी बात सुनने में मुझे थोड़ी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसीलिए विक्रम सिंह जी जरा, विक्रम जी मेरी बात सुनिए, विक्रम जी मेरी बात सुनिए, आप ऐसे नहीं बोलते जाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, पहले मैंने आपसे ये पूछना है, आप लोग जो बैठकर कह रहे हैं कि सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, सर हमने नहीं ठहराया जिम्मेदार। आपके एक पुलिस तथाकथित पुलिस कमिश्नर थे जो आपके ब्लू आइड बॉय थे, जिनकी आप तारीफ करते रहते हैं, वो अब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और आप ही की सरकार के गृह मंत्री के खिलाफ जांच चाहते हैं। मैंने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, आपके ब्लू आइड बॉय ने कहा, आपके अपने एक समय में चहेते परमवीर सिंह ने कहा है। वह सचिन वाजे कह रहे हैं मुझे स्केपगोट बनाया गया है, मैंने नहीं कहा है, हमने नहीं कहा है, सचिन वाजे कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? वो किस सरकार के लिए कह रहे हैं? किस गृह मंत्री के लिए कह रहे हैं? तारीफ क्या की? पहले ये बताओ, हमने क्या तारीफ की? सचिन वाजे की हमने क्या तारीफ की? कौन सा बचाव? बताओ जरा, आप ये बताओ, हमने क्या तारीफ की? क्या तारीफ की? बताओ, क्या बताओ? ये बताइए ना। देश परमवीर सिंह की तारीफ की थी कि नहीं की थी? परमवीर सिंह की तारीफ की थी कि नहीं की थी? इस केस में की थी? मुझे ये बताइए। और नहीं याद है आपको? तो नहीं याद है आपको तो मैं संजू वर्मा जी से पूछवा दूं। संजू वर्मा जी तारीफ की थी। एक सेकंड, संजू जी को लीजिए, संजू जी को लीजिए स्क्रीन पे। और विक्रम सिंह यादव, मैं एक मिनट रुक जाइए, आपको याद नहीं है सर, मैं आपको संजू जी से पूछवा रही हूँ और ये सुनिएगा जरा। संजू जी ये कह रहे हैं हमने कब तारीफ की?
क्या मैं गलत कह रही हूं जब मैं कहती हूं कि परमवीर सिंह इनके ब्लू आइड बॉय थे? क्या मैं गलत कहती हूं कि परमवीर सिंह को की तारीफ करते थकते नहीं थे और आज उन्हीं के गृह मंत्री के खिलाफ वो जांच चाह रहे हैं? मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि जब टीआरपी स्कैम के तहत परमवीर सिंह ने पूरी गैर कानूनी कार्रवाई की रिपब्लिक के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी परमवीर सिंह को और यह कहा था परमवीर सिंह एक्शंस आर कोअर्सिव एंड विंडिक्टिव। तब तो शरद पवार परमवीर सिंह की तरफदारी में कूद पड़े, तब तो उद्धव ठाकरे परमवीर सिंह की तरफदारी में कूद पड़े, तब तो परमवीर सिंह की तरफदारी के लिए अनिल देशमुख कूद पड़े। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, झूठ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अंत में झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सत्य को खरीदने की हर किसी की हैसियत नहीं होती, क्योंकि सत्य को खरीदने की हर किसी की औकात नहीं होती। और इसीलिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का झूठ पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। आपको एनआईए पर विश्वास नहीं है, आपको सीबीआई पर विश्वास नहीं है, आपको क्या बात कर रही हो? आपको नहीं है, हमें नहीं है। अरे आपको नहीं है, हमें नहीं है। क्या बात कर रही हो? इनको बोल ले, क्या बोल रही है? महाराष्ट्र, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे बताओ, आपको परमवीर सिंह इतना बुरा लग रहा था, आज इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लगने लग गया हो चुका है। आज आप सारी बात उनकी मान रही हो। एनआईए जो जांच कर रही है उसका आप जांच नहीं कर रही हो। और एनआईए पे तो आपको भरोसा नहीं है का मामला कि क्या आरोप लगा रही है, क्या आरोप लगा रही है। इनको यही नहीं पता क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अनाप शनाप बोल रही है, ये तो अनाप शनाप बोल रही है, पता ही नहीं क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रही है। अनाप शनाप बोला, एक सेकंड विक्रम जी, नहीं एक सेकंड, इस तरह से आप एक दूसरे के बारे में, ये कोई भाषा नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। ये क्या बोल रही है, आरोप पे आरोप लगा रही है, इनको यही नहीं पता क्या बोलना। विक्रम जी, पहली बात है कोई तरीका नहीं है। मैं चाहती हूँ आप लोग एक दूसरे से संयम से बात कीजिए, क्योंकि वैसे ही हड़कंप मचा हुआ है यहाँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की सियासत में इतना हड़कंप है, तो कम से कम आप लोग तो संयम बरतिए, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं और आपसे समाधान चाहें कि आप कम से कम राह दिखाएंगे। मेरे पास मुंबई से महाभारत में इतना ही समय था सर, मेरे पास मुंबई से महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर जुड़ेंगे आपके साथ महाभारत में, लेकिन फिलहाल धन्यवाद आप सभी का।